अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो जो वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के लिए। इस साल ही बुक रिलीज हुई है, तो थोड़े इंपॉर्टेंट बताना, तो स्पेसिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि स्पेसिफाई कर दी जाती है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं जहां जहां हो सकते थे वहां मैंने स्पेसिफाई किया है, जहां नहीं हो सकते वहां मैंने लिखा है कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करें। ठीक है। इससे पहले मॉडल पेपर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर गो थ्रू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद, जाके दे सकते हैं। इसमें आपको आइडिया होगा किस किस चैप्टर से कितने शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 2 से, फंक्शन द लिमिट। इससे हमारे पास दो शॉर्ट आएंगे। जो मॉडल पेपर आया है उसके मुताबिक इसके अंदर हमारे पास दो शॉर्ट आएंगे, और ये कवर करेगा आपके 8 नंबर। चार चार नंबर के दो शॉर्ट होते हैं, 8 नंबर आप इससे गेन कर सकते हो। बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, इसकी तीन एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2.1, 2.3 और 2.4। ये जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको गो थ्रू जरूर करें आप लोग। बहुत आसान एक्सरसाइज है, नंबर गेनिंग एक्सरसाइज है। इससे आराम से आप दो शॉट कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसकी जरूर तैयारी करें। ठीक है, बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो चैप्टर सेलेक्ट करें, जो आसान आसान चैप्टर जो क्विकली हो सकते हैं उनको सेलेक्ट जरूर करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकें। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, इससे हमारे पास दो शॉट आएंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के देखिए, मैंने एक्सरसाइज 3.4, 3.5, 3.6 मेंशन किए, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक जरूर आनी चाहिए डिफरेंशिएशन की। ठीक है, बेसिक्स रूल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से होती है, बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आपको आती है अच्छे से, तो फिर 3.4, 3.5 और 3.6, 3.6 भी हाइपरबोलिक फंक्शंस के, तो ये एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे तो उससे आपके इंशाल्लाह दो शॉर्ट, इस चैप्टर से भी दो शॉर्ट, मतलब 8 नंबर आपके कवर अप हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 से याद है, दो शॉर्ट आपके पास आएंगे चैप्टर 2 से और चैप्टर 3 से। ठीक है, ये ऑलरेडी मॉडल पेपर में बता चुका हूं, और यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिए, आपको आपको आइडिया हो कि कितनी एक्सरसाइज, कितने क्वेश्चन है और उससे कितने नंबर आप गेन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें कि कौन कौन से चैप्टर मुझे पहले अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट और लॉन्ग कवर अप कर सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट तैयारी जिनकी नहीं है अच्छी बिल्कुल। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर 4 जो है बेसिकली इससे एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, मॉडल पेपर के अंदर जो बेसिकली था, वो लॉन्ग शॉर्ट जो है 4.3 से गिवन था, और 4.2 से लॉन्ग गिवन था। 4.2 से लॉन्ग आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जो बेसिकली मैकलेरन और टेलर सीरीज है। ठीक है, और 4.3 से भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा 4.2 के चांस है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आप अपनी तैयारी पूरी रखें, आप 4.1 भी करें। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 4.2 भी कंप्लीट करें। इसमें दो ही टॉपिक है, 4.2 कंप्लीट को बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके दो टॉपिक है, मैकलेरन और टेलर सीरीज। बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन वो कर सकते हैं। 4.3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन 1 2 3 है, जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन है। ये पुरानी बुक से रिलेट करते हैं, तो इसके आने के चांस बहुत ज्यादा होंगे कि जरूर आएगा। लॉन्ग में, शॉर्ट में आप अपनी तैयारी पूरी रखें। तो चैप्टर नंबर 4 से एक लॉन्ग एक शॉर्ट है, तो ये टोटल आपका कवर अप करता है 12 नंबर, तो 12 नंबर आपके कवर अप करता है ये चैप्टर नंबर 4। तो ये तीन चैप्टर शुरू के आप देख रहे हैं, बड़े आसान चैप्टर है। डिपेंड कि आपकी डिफरेंशिएशन कितनी अच्छी है, वो डिपेंड करता है, तो वो 3 और 4 बड़ा रिलेट करते हैं। तो ये बहुत आसान आसान चैप्टर है शुरू के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 भी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है। इससे हमारे पास एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, दो एक्सरसाइज है। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है, और 5.2 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आसान है। 5 to 6 क्वेश्चन ही है 5.2 के अंदर, और इससे एक शॉर्ट के बहुत ज्यादा चांस है आने के, एक शॉर्ट जरूर इंशाल्लाह इसमें से आएगा। तो अगर 2, 3, 4, 5 ये चार अगर आप चैप्टर्स को देखें, तो इसके अंदर आपके कितने नंबर कवर अप हो सकते हैं। इसके अंदर आपके नंबर कवर हो सकते हैं 8 मार्क्स का आपका, जो आपका कुछ चैप्टर 2 से 8 मार्क्स, चैप्टर 3 से 8 मार्क्स, 16 ये हो गए। फिर आपके चैप्टर नंबर 4 से 12 मार्क्स। ठीक है, तो आपके पास नंबर कितने हो गए, 28 नंबर हो गए। फिर 4 तो 32 नंबर, इन चार चैप्टर से आपके 32 नंबर, दिस मीन कि आपके तकरीबन 6 शॉर्ट और एक लॉन्ग, 10 शॉर्ट करने होते हैं। ठीक है, 6 शॉर्ट आपके इन चार चैप्टर से ही कवर अप हो जाएंगे, अगर आपके ये चार चैप्टर पक्के हो। तो बेहतर है कि पहले छोटे चैप्टर और जो आसान है उनको जल्द से जल्द कवर अप करें, ताकि बड़े चैप्टर में आपको मसला ना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। 7 पे 6 को भी लीव किया, बाद में बताता हूँ इसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 7 जो है स्ट्रेट लाइन, काफी लेंथी चैप्टर है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन पुरानी ओल्ड बुक का चैप्टर, तो जितना मैं कर सका, जो मुझे पुरानी बुक से रिलेट करके मैं निकाल सका, वो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ठीक है, इसके अंदर से दो शॉर्ट और एक लॉन्ग, टोटल 16 नंबर ये कवर अप कर रहा है ये चैप्टर। 16 नंबर का 16 नंबर का पेपर आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, ये सारे मेंशन है 7.1 से लेके 7.8 तक। ठीक है,
सारी चीजें मेंशन है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्ग और शॉर्ट स्पेसिफाई करना और मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर अभी, ठीक है, कि इससे लॉन्ग आएगा इससे शॉर्ट आएगा, कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी लेंथ ऑफ क्वेश्चन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो लॉन्ग में ही आएगा, लेकिन स्पेसिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि न्यू बुक है, किस वे में क्वेश्चन आएंगे, कुछ नए चैप्टर कुछ नए टॉपिक इंक्लूड हुए। ओल्ड बुक में तो फिर भी बताए जा सकते हैं चीजें, लेकिन न्यू बुक है, कुछ नए टॉपिक भी इंक्लूड हुए हैं, तो इसलिए स्पेसिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, इसको गो थ्रू जरूर करें तो इंशाल्लाह आपके 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग यहाँ से कवर अप हो सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 सर्कल्स। 3 एक्सरसाइज, जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली एक्सरसाइज शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इससे भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है, ठीक है। 12 नंबर कवर अप करते हैं चैप्टर नंबर 8 भी। पहली एक्सरसाइज है वो शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी दो जो एक्सरसाइज है उससे शॉर्ट भी बन सकता है उससे लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है। वो थोड़े लेंथी वाइज सवाल ऐसे हैं कि उससे लॉन्ग शॉर्ट दोनों बने जा सकते हैं। तो इसकी 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 8.4 उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लीव कर दें, बिल्कुल ही कंप्लीटली छोड़ दें। शुरू की 3 एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपके इसमें से एक लॉन्ग एक शॉर्ट इससे भी कवर अप हो सकता है। फिर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9, पैराबोला हाइपरबोला और एलिप्स। ये बेसिकली इससे भी जैसे चैप्टर 7 था, इसी तरह चैप्टर नंबर 9 भी है, जैसे 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग कवर अप, 16 नंबर कवर इससे भी होते हैं। ये भी एक लेंथी चैप्टर है, इसको भी मैंने पुरानी ओल्ड बुक से कंपेयर करके मैंने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकाला। जैसे 9.1 मैंने स्पेसिफाई, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, स्पेसिफाई करना मुश्किल है, लॉन्ग में कौन सा आएगा शॉर्ट में कौन सा आएगा, तो आप बस प्रिपरेशन पे ध्यान दें, ये सवालों की प्रिपरेशन करें, जो भी लॉन्ग में शॉर्ट पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, ये 5 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेंशन किए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपके इस चैप्टर से 16 नंबर कवर हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है, जैसे मैंने आपको शुरू के 4 चैप्टर आप लोगों को बताया, शुरू के 4 चैप्टर से आपके 6 शॉर्ट और एक लॉन्ग निकल रहा था। इसी तरह चैप्टर 10 और 11 बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपको डेरिवेटिव्स आपके चैप्टर 3 अच्छे हैं, इंटीग्रेशन की बेसिक अच्छी है, तो ये 2 चैप्टर से आपके एक एक शॉर्ट और एक एक लॉन्ग कवर अप हो सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 10 देखें, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इससे आपके पास 2 एक्सरसाइज पड़ी, 10.2 और 10.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और उससे एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कवर अप हो सकता है, 12 नंबर आपके हो सकते हैं, कवर अप हो सकते हैं। इधर चैप्टर 11, इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और टोटल इसके 7 क्वेश्चन है। अब उन 7 क्वेश्चन से एक लॉन्ग आना है और एक शॉर्ट आना है, तो बहुत ही आसान है, आप इसकी ज्यादा प्रिपरेशन करें ताकि आपका एक लॉन्ग और एक शॉर्ट लग जाए। तो अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी नहीं है तो बिल्कुल सिंपली प्लानिंग कर सकता है वो, कि शुरू के 4 चैप्टर अगर आपके अच्छे हो, डिफरेंशिएशन अच्छी है, 2, 3, 4, 5 और 10, 11, अगर कोई स्टूडेंट ये 6 चैप्टर की तैयारी करके जाता है तो उसके 8 शॉर्ट और 3 लॉन्ग कवर हो सकते हैं, ठीक है। 8 शॉर्ट और 3 लॉन्ग वो कवर अप कर सकता है अगर कोई स्टूडेंट ये 6 चैप्टर की प्रिपरेशन। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, एट दी एंड बहुत ही कम टाइम रह गया, जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की हुई, उनके लिए है कि वो किस तरीके से पेपर में ज्यादा शॉर्ट और लॉन्ग कवर अप कर सकते हैं। तो ये 6 चैप्टर अगर आपके अच्छे, तो आप 8 शॉर्ट और 3 लॉन्ग कवर अप कर सकते हैं। 8 शॉर्ट का मतलब यहाँ पर आपके हो गए 32 मार्क्स, और यहाँ पर आपके हो गए 24 मार्क्स, ये आप कवर अप कर सकते हैं इसमें से। तो ये हो जाएगा 56, मतलब आप 56 नंबर ले सकते हैं अगर आपने ये प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, एमसीक्यूज को हटा के 80 में से 56, ठीक है। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपने बुक की जो बैक साइड के एमसीक्यूज है उससे ही कर रही है, ठीक है, और बाकी उसी से मिलजुल के आएंगे आपके पास, और कोई ज्यादा मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आएंगे। फर्स्ट ईयर के भी आपने देखे होंगे 20 में से 18, 17 एमसीक्यूज बुक की बैक साइड के थे, बाकी भी ऐसे थे कि आप सॉल्व कर सकते थे। अच्छा चैप्टर 12 पे आते हैं, चैप्टर 12 भी बहुत आसान है, मतलब एक और लॉन्ग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं अगर कहूँ तो एक लॉन्ग और ऐड कर लें, ठीक है, तो आपके यहाँ एक और 8 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 64। बहुत आसान सा चैप्टर है, चैप्टर 12 भी ये बहुत आसान है, एक लॉन्ग आएगा, एक्सरसाइज चारों और यहाँ पर लिखा भी कंप्लीट कंप्लीट, लेकिन हर एक्सरसाइज एक में एक टॉपिक है, ठीक है। सिम्पसन मेथड है, ट्रेपेजोइडल मेथड है, मेथड है कुछ इसके अंदर, सही है, वो बहुत आसान आसान है, मुश्किल नहीं है। बाइसेक्शन मेथड है, कुछ मेथड्स हैं, तो वो मेथड्स पढ़ने शुरू की 3 एक्सरसाइज में, और फोर्थ वाले में इंटीग्रल अप्लाई करके दिखाना, न्यूटन रेफसन मेथड है, तो बहुत आसान आसान है, मुश्किल नहीं है, मतलब चैप्टर 12 भी बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। जो मैंने कैलकुलेशन बताई है उनके लिए जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो। चैप्टर 6 जो है यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, चैप्टर 6 से भी हमारे पास, चैप्टर 6 जो है उससे भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आते, ठीक है।
काफी लेंदी चैप्टर है, ठीक है, काफी लेंदी चैप्टर है। 6.7 तक, 6.1 से लेके 6.7 तक एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें स्पेसिफाई करना काफी मुश्किल है एक्सरसाइज को भी। सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो मैं कह सकता हूँ आप छोड़ दें, वो है 6.3। आने के चांस उससे भी है लेकिन कम चांस है, मतलब मैं कहूँगा 6.3 एक एक्सरसाइज है जिससे मैं कह सकता हूँ कि शायद कम चांस है कि उससे शॉर्ट आए या लॉन्ग में वो आ जाए। लॉन्ग में तो चांस मुश्किल है, शॉर्ट में शायद ही है 6.3 सवाल आ जाए। चांसेस अभी भी हैं आने के, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं चांस, लेकिन कम चांस है। 6.1 से लेकर 6.7, 6.3 को छोड़ दें, 6.1, 6.7 ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और 6.7 जो है लास्ट एक्सरसाइज, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादा चांस इसके शॉर्ट में आने के, 6.7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकती है, ठीक है। 6.7 जो है उसके शॉर्ट में आने के चांस थोड़े ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पुरानी ओल्ड बुक की एक्सरसाइज है और शॉर्ट में ही नॉर्मली आती रही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6.7 जो है वो जो शॉर्ट में आने के चांस ज्यादा है। तो चैप्टर 6 जो है देखिए एप्टीट्यूड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आगे, और आगे यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट बाकी भी चैप्टर होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन नॉर्मल स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगती है। तो जो इंटीग्रेशन है इसको आप पूरा ही पढ़े तो बेहतर है। अगर छोड़ सकते हैं तो 6.3 छोड़ सकते हैं, बाकी आप लोग नहीं छोड़ सकते। इससे दो शॉर्ट और एक लॉन्ग, ये भी 16 नंबर कवर अप करता है, ठीक है। तीन चैप्टर है आपके पास, चैप्टर 7, चैप्टर 6 इंटीग्रेशन, चैप्टर 7 स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 9 हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स। ये तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे 16 नंबर का पेपर में आना है, दो दो शॉर्ट एक एक लॉन्ग। तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।